हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पजल्स डिस्कस कर रहा हूं और फिलहाल हम बॉक्स बेस्ड पजल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने कई सारे टाइप पजल के पढ़ा दिए हैं। अगर आपने चैनल पर विजिट नहीं किया तो चैनल पर विजिट करिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले एक बात बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि सारी पीडीएफ और लिंक्स जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसकी लिंक यहाँ यहीं पर मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे ना बॉक्स बेस्ड पजल की। एक लेक्चर का ऑलरेडी हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स जो होते हैं ना उसको डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं क्या है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम कैसे करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, सारी चीज़ों को स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। तो स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं, पहले कंडीशन को पढ़ेंगे। ठीक है, 8 बॉक्सेस विथ डिफरेंट कॉस्ट इन एन ऑर्डर। कॉस्ट जो है वो ऑर्डर में है। ठीक है, एक placed on a shelf in such a way that the topmost shelf is number 1 and the shelf just below is number 2 and so on until the bottommost shelf is number 8। ठीक है, ऐसे बोला कि एक पहले है फिर 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। उसके बाद बोल दिया कंडीशन लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंडीशन हम मतलब टेबल बना लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे ताकि अगर हमें दो कंडीशन एक साथ चलानी हो तो आसानी हो चला सके हम। सेकंड, चलिए, ये मेरा था स्टेप 1 जो मैंने थोड़ा पढ़ा। ये मेरा स्टेप 2 था जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमारा बारी बारी आती है स्टेप 3 की। ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। मोर देन 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स बी एंड बॉक्स सी। अब इसका क्या मतलब हुआ, 5 से ज्यादा यानी 6 होंगे, और 6 अगर होंगे तो बी एक बॉक्स है और सी एक बॉक्स है, 7 8 ना, 8 ही टोटल बॉक्स ही है। इसका मतलब हमें पता चल गया बी और सी टॉप पर ही आने वाले हैं। अब ये नहीं पता कौन कहाँ आएगा, लेकिन इतना तो पता है कि बी और सी टॉप पर ही आएंगे, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, कोई जरूरत नहीं इस कंडीशन को लिखने की। ठीक है, इसको डायरेक्टली मैं लिख दूंगा। ओके, फिर कह रहा है सी विच इज कॉस्टलियर देन बी। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सी कॉस्टलियर तो ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा। हमें नहीं पता कौन ज्यादा है, अभी ये बताया भी नहीं कि सबसे कॉस्ट वाला सबसे ज्यादा महंगा जो है वो ऊपर है या सबसे ज्यादा सस्ता वाला वो नीचे है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम सिंपली सी को ना ऐसे ग्रेटर देन का सिंबल लगा के लिख देंगे बी। ठीक है, चलो, द बॉक्स जी इज इन शेल्फ नंबर 4, सी इज कॉस्टलियर देन, हाँ ठीक है, बॉक्स जी इज प्लेस्ड इन सेल्फ नंबर 4। जो जी है वो सेल्फ नंबर 4 में बैठा हुआ है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द बॉक्स विच आर प्लेस्ड अबव जी इज चीपर देन द जी। तो ये जो तीनों है ना, ये चीपर मतलब क्या होता है, सस्ते हैं, मतलब जी इन तीनों से महंगा होगा। ठीक है, जितना जितना भी होगा इन दोनों से महंगा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ द बॉक्सेस विच आर प्लेस्ड बिलो जी इज कॉस्टलियर देन जी। अब ये जो नीचे वाले हैं ना, ये जी से बड़े होंगे, मतलब जी इन सबसे छोटा होगा। ठीक है, चलो, द कॉस्ट ऑफ द बॉक्स एफ इज ₹30। तो एफ का जो कॉस्ट है वो 30 रुपया है। ठीक है, ठीक है, बॉक्स डी इज चीपर देन बॉक्स ए। डी जो है वो सस्ता है ए से, तो ए को इधर लिख दो और डी को ऐसे लिख दो। ठीक है, ओके, बॉक्स एच इज चीपर देन बॉक्स ई। तो जो इसको थोड़ा सा नीचे लिख दें, F30 कर दें, और क्या करें, बॉक्स एच इज चीपर देन बॉक्स ई ना, ई से ऐसे लिख देते हैं, साथ में लिख देते हैं सबको। एज मनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव डी, डी के ऊपर जितने हैं, डी के ऊपर जितने हैं इन द शेल्फ इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो एच। एच के नीचे, ये ना बनाओ, एच के नीचे उतने ही हैं। ठीक है, ये एच लिखा है, एच के नीचे उतने हैं, बराबर है। द बॉक्स ई इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स एच, एच के नीचे है बॉक्स ई। ठीक है, द बॉक्स डी इज नॉट प्लेस्ड बिलो बॉक्स ई, ई के नीचे, ई के नीचे डी नहीं होगा, मतलब कहाँ होगा, ऊपर होगा। ठीक है, द बॉक्स डी इज नॉट प्लेस्ड बिलो ई। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ बॉक्स विच इज प्लेस्ड इन द सेल्फ 4 इज 50। तो सेल्फ 4 में कौन बैठा है, 50, जी बैठा है, 50 हो गया। टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए में दो बॉक्स हैं।
ठीक है। इतनी कंडीशन हमारी हो जाने के बाद अब आपको एक एक करके सारी कंडीशन को सर्कल में बंद कर देना। इन तीनों को एक साथ बंद कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अलग बंद कर देते हैं और इसको भी अलग बंद कर देते हैं। ठीक है, चलो अब देखने की कोशिश करो कि कहाँ से हम रख सकते हैं और कहाँ हम बना सकते हैं। एक चीज बताओ कि 50 दे दिया, ये 50 इसने दे दिया और इसने ये बात कह दी कि अब ऊपर जितने होंगे, जी के ऊपर जितने होंगे वो सारे जी से कम होंगे। ये बताओ एफ कहाँ होगा? एफ का 30 है, इसका मतलब एफ कहीं ऊपर ही होगा पक्का। एफ के लिए दो पॉसिबिलिटी बन गई। चलो एक एक करके चेक करते हैं पॉसिबिलिटी को। एफ के लिए दो पॉसिबिलिटी, एफ या तो यहाँ होगा, एफ या तो यहाँ होगा, है ना, ये तो कंफर्म हो गया। चलो देखते हैं कि एफ कहाँ कहाँ होगा। चलो यहाँ पे रखते हैं एक बार एफ को, ऊपर से चेक करेंगे और एफ को यहाँ रखेंगे। एक दो छोड़कर अगर ए को यहाँ रखता हूँ, एफ की वैल्यू मुझे पता थी कि 30 है, ठीक है। ए को यहाँ हो गया। अब बताओ कौन सी कंडीशन है जिसे मैं रख सकता हूँ? मेरे हिसाब से ये कंडीशन है। क्यों? क्योंकि इसमें डी और एच का बता रखा है सेम। अगर यहाँ पे बता रखा है देखो कि डी और एच में डी के ऊपर जितने होंगे एच के नीचे उतने होंगे, और ये बता दिया है कि ई के नीचे डी नहीं होगा, ये बताया है। और ये भी बता दिया है कि ई जो है वो एच के नीचे है। इसका मतलब है डी जो है वो एच के ऊपर ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो डी को यहाँ रखते हैं अगर, तो दो छोड़ ऊपर, डी से डी के ऊपर दो, तो एच के नीचे कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए, दो हैं। और एच के नीचे ई है। ये देखो इस हिसाब से ये कंडीशन प्रॉपर तरीके से बन रही है। चलो एक बार इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्या इस तरह तो सेट हो गया प्रॉपर ना, इस तरह तो कंफर्म सेट हो रहा है। अभी मैं नंबरिंग सेट करूंगा, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं एक बार, क्या पता कि दूसरी वाली से और सेट हो जाए। यार रुको, इसको ही ट्राई करते हैं, पहले देखते हैं नंबरिंग भी सेट हो रही है या नहीं। नंबरिंग नहीं सेट होगी इसका मतलब दूसरा वाला सही है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं एक बार पहले। अच्छा नंबरिंग चेक करते हैं इसकी। अब बताया गया है कि सी जो है वो बड़ा है किससे? बी से। सी जो है वो बड़ा है बी से, इसके में भी कोई क्लू ही नहीं निकल के आ रहा, ठीक है। ए जो है वो डी से बड़ा है, ए जो है वो डी से बड़ा है। कब बड़ा होगा ये बताओ मुझे, कब बड़ा होगा? एक चीज आपने पढ़ी, एक चीज ध्यान दिया था? यार देखो यहाँ इस एक सेकंड रुको, हाईलाइटर लेता हूँ तो दिखाऊंगा। ये देखो, द कॉस्ट इन एन ऑर्डर, 8 बॉक्सेस विथ डिफरेंट कॉस्ट इन एन ऑर्डर। ऑर्डर में है, याद रखना, ऑर्डर में, ऑर्डर में कॉस्ट है। देखो ये 30 है, इसके जस्ट ऊपर अगर 20 लिख दूं और इसको 40 लिख दूं तो ये 50 हो गया। इसको 60 लिख दूं, इसको 70 लिख दूं, इसको 80 लिख दूं और इसको 90 लिख दूं, सही हो जाएगा? क्रॉस चेक करते हैं ना। देखो सी बड़ा है बी से, सी बी में कंफर्म हो गया। सी बड़ा है इसका मतलब यहाँ कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। और यहाँ कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। यही इसी में डाउट था मुझे। चलो ए बड़ा है डी से, ए देखो 60 है, डी देखो 40 है, बड़ा है। ई बड़ा है एच से, ई देखो 80 है, एच बड़ा 70 है। इसका मतलब ये तीनों यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। एफ पता ही था, एफ ए के बारे में भी पता था, एफ ए में दो लोग हैं। डी एच एकदम सही। इस हिसाब से तो ये बन रही है, इस हिसाब से तो ये बन रही है। चलो एक बार करते हैं क्या, दूसरी वाली कंडीशन जो थी एफ की उसको रखते हैं और देखते हैं क्या सही बन रहा है उससे, क्या उससे सही बन रहा है। बी और सी का तो हमें पता था ऊपर ऊपर ही होंगे ना। इसको तो फिक्स कंडीशन को रखते हैं फिक्स में, बी स्लैश सी और सी स्लैश बी, ठीक है। यहाँ पे तो कंफर्म था कि होने वाला है। चलो एफ की दूसरी वाली कंडीशन को लेके देखते हैं। अगर मैंने एफ को यहाँ रखा, मैंने ऊपर रखा था, एफ को मैंने यहाँ रखता हूँ 30 रखता हूँ, तो ऑर्डर में हुआ क्या? चलो मान लेते हैं 20-20 के गैप में हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी। चलो देखते हैं, एफ को रखें यहाँ पे, एक दो छोड़कर अगर मैं ए को यहाँ रखूँ, तो आपको पता है कि डी और एच में बराबर बराबर के होंगे ना, ये पता था ना। तो डी यहाँ आएगा उस हिसाब से और एच आएगा उस हिसाब से यहाँ पे, और एच के नीचे होना चाहिए ई, जो कि हो जाएगा गलत। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं बनने वाला था। हमारा जो इससे पहले वाला बना था वही वाला बनेगा 100%, ठीक है। तो एफ को यहाँ रखेंगे और ए को यहाँ रखेंगे, डी को यहाँ रखेंगे, एच को यहाँ रखेंगे, ई को यहाँ रखेंगे। और एफ का मुझे पता था 30 है, तो 20 यहाँ हो जाएगा, 40 यहाँ हो जाएगा, 50 है, ये 60 यहाँ पे हो जाएगा, 70, 80 और 90। देखो सारे के सारे जी से बड़े हैं ना, और ये सारे के सारे जी से छोटे हैं। इसका मतलब ये पजल जो है सेम टू सेम ऐसी ही बननी थी, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो पजल है हमारी वो क्या है। नेक्स्ट भी बॉक्स ही है, देखते हैं इसमें क्या है। चलो 8 बॉक्सेस, 8 बैग्स दे रखे हैं, आर प्लेस्ड वन अबव अनदर इन अ शेल्फ सच दैट द बॉटम मोस्ट शेल्फ इज नंबर्ड एज 1 एंड द शेल्फ अबव 1 इज नंबर्ड 2 एंड सो ऑन अंटिल द टॉप मोस्ट। इस बार उल्टा है, इस बार टॉप पे कौन है? 8 है, 8, 7 है, 6, 5, 4, 3, 3, 2 और 1, ऐसे कुछ है ना। इस बार उल्टा दे रखा है। चलो देखते हैं।
इसमें कहा गया है 8 बैग हैं डिफरेंट कलर के, आई थिंक ना, क्या बोला था, 8 बैग हुआ था, शेल सच दैट, ठीक है ठीक है ठीक, द बैग्स आर डिफरेंट कलर विद पर्पल, पीच, रेड, इंडिगो, सिल्वर, ब्लैक, स्कैरल, स्कारलेट, पता नहीं कौन सा कलर होता है, येलो, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। चलो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, और अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस को नोट। हमारा स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 ये था, ठीक है, और स्टेप 3 अब करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो नोट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना। ब्लैक कलर बैग इज प्लेस जस्ट अबव येलो कलर बैग, तो येलो के जस्ट ऊपर कौन है, ब्लैक है, बी एल और के, ठीक है। विच विच किसके लिए होता है, विच हमेशा जस्ट अपने पहले वाले के लिए होता है, विच येलो कलर बैग विच इज प्लेस्ड इन ऑड नंबर शेल्फ, येलो जो है वो ऑड पे है, ऑड, ओ डबल डी, ठीक है। 3 बैग्स आर प्लेस्ड बिटवीन द इंडिगो कलर एंड स्कारलेट कलर, तो इंडिगो कलर आई एन डी, और 1 2 3 छोड़ के स्कारलेट, एच सी ए आर, ठीक है, स्कारलेट। द पीच कलर बैग इज प्लेस्ड 2 शेल्फ अबव इंडिगो, 2 शेल्फ अबव मतलब एक छोड़ के, पी ई ए सी एच, देखो पी ई ए सी एच ना, 2 शेल्फ, ठीक। कहाँ गया नंबर, इंडिगो, ठीक है। नंबर ऑफ बैग्स प्लेस्ड बिलो द सिल्वर बैग इज 1 लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ बैग्स प्लेस्ड अबव रेड, तो रेड से जितने भी ऊपर हैं सिल्वर में एक कम होंगे नीचे ना, -1 होगा, ठीक है, ओके। रेड कलर बैग इज प्लेस्ड बिलो द सिल्वर कलर बैग, अच्छा सिल्वर के नीचे होगा रेड, ये भी कंफर्म है, रेड सिल्वर के नीचे होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद देखो, इंडिगो कलर बैग इज प्लेस्ड ऑन इवन नंबर्ड शेल्फ, ये वाला जो है ये इवन पे होगा, ई वी ई एन, ठीक है, इवन नंबर पे होगा, ठीक है। इंडिगो कलर बैग इज प्लेस्ड ऑन इवन नंबर शेल्फ, ठीक है। पर्पल कलर बैग आर नॉट प्लेस्ड बिलो बोथ सिल्वर और रेड, अच्छा यहाँ पे बोल दिया बोथ सिल्वर और रेड, याद ना, सिल्वर और रेड बोथ, दोनों के ही नीचे नहीं होगा, कौन, पर्पल, पर्पल इस पे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं और इसको ऐसे गोला बना देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो कंडीशंस को, इसको पहले सर्कल में सबको बंद कर देंगे, उसके बाद एक एक करके पॉसिबिलिटी को चेक करने की कोशिश करेंगे। पहले तो देखो कोई, अगर आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर कंबाइन कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो तो करो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है। तो पीच, इंडिगो, स्कारलेट, येलो, ब्लैक नहीं मर्ज हो रहा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम एक एक करके हाईलाइटर से देखेंगे कंडीशन को। इसमें देखो 2 चीज बता रखी है, इंडिगो को बता रखा है इवन पे बैठा हुआ है, और इंडिगो से 3 छोड़ के स्कारलेट है, इंडिगो के जस्ट ऊपर है पीच। अगर इंडिगो इवन पे है तो ऑफ कोर्स जो पीच होगा वो भी इवन पे होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक ही है। अगर बीच में ऑड है तो सामने वाला बंदा इवन होगा, और बीच में इवन है तो सामने वाला बंदा ऑड पे होगा। जैसे मान लो कि इसके बीच में 3 है, ये ऑड है, तो ये भी इवन पे ही आएगा 100%, और ये भी इवन पे आएगा 100%, ठीक है। चलो एक एक करके इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें, तो कहाँ से स्टार्ट करें बताओ। देखो इस इवन पे तो नहीं आ पाएगा इंडिगो, क्योंकि पीच ऊपर बैठा है। इस इवन पे आ सकता है, इस इवन पे अगर रखते हैं तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा स्कारलेट, और यहाँ पे आ जाएगा पीच। चलो एक बार ऊपर से रख के देखते हैं कि क्या यहाँ सही होगा। तो इंडिगो को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पीच, पी ए सी एच आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, स्कारलेट, एस सी ए आर, ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान से देखो कि येलो और ब्लैक कहाँ आएगा, येलो आएगा ऑड पे और उसके ऊपर आएगा ब्लैक, एक ही जगह दिख रही है मुझे, येलो को यहाँ लूंगा और ब्लैक को यहाँ लूंगा, एक ही जगह मुझे खाली दिख रही, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन, रेड के ऊपर जितने होंगे सिल्वर के नीचे एक कम होंगे, ठीक है, और दोनों के ही नीचे पर्पल नहीं होगा, मतलब पर्पल ऊपर होगा, 100% पता चल गया। यहाँ देखो रेड को अगर मैं यहाँ रखूं तो रेड के ऊपर 1 2 3, मतलब सिल्वर के नीचे मुझे चाहिए 2, सिल्वर के नीचे चाहिए मुझे, लेकिन 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 सिल्वर के नीचे होना चाहिए रेड, ऊपर नहीं। यहाँ पे सिल्वर रख सकता हूँ क्या, यहाँ पे सिल्वर रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता मेरे भाई, क्यों नहीं रख, क्योंकि सिल्वर यहाँ रख दूंगा तो पर्पल आ जाएगा नीचे, गलत हो जाएगा। सिल्वर यहाँ पे भी नहीं रख सकता, क्योंकि सिल्वर को यहाँ रखूंगा तो रेड को मैं यहाँ रखूंगा, और रेड के ऊपर है 7, तो सिल्वर के नीचे हो जाएंगे 6, ये भी गलत हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने जो इंडिगो की कंडीशन रखी है वो गलत रखी है, ठीक है। अगर गलत रखी है तो हम चलो इंडिगो कंडीशन बदलते हैं। इंडिगो अब इस वाले इवेंट पे रख के देखते हैं, आई एन डी, इस वाले इवेंट के हिसाब से 3 छोड़कर स्कारलेट इधर हो जाएगा, स्कारलेट क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है ना, और पीच इधर हो जाएगा, पी ए सी एच, पीच इधर हो जाएगा। अब देखना ध्यान से,
अब मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, सिल्वर और रेड दोनों यहाँ पे नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि पर्पल भी रखना है। सिल्वर और रेड यहाँ पर रख सकता हूँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। चलो मान लेते हैं, देखो सिल्वर रेड में मुझे सिल्वर ही ऊपर रखना है क्योंकि रेड को नीचे रखना है, ठीक है, बताया गया है कंडीशन में। चलो सिल्वर को यहाँ अगर रख दें, अगर मान, चलो सिल्वर से पहले तो एक कंडीशन और है येलो ब्लैक की, उसको भी देखते हैं। येलो, अब देखो येलो ब्लैक के लिए सिर्फ ये जगह बची, येलो और ब्लैक, ठीक है। अब मुझे सिल्वर को मजबूरी में यहाँ पे रखना पड़ेगा और सिल्वर के नीचे एक कम होंगे रेड के ऊपर वाले से। अच्छा रेड को अगर मैं यहाँ रखूँ, रेड को, तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे हैं, तो देखो 1 2 3 और 4 आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। फिर से दिखाता हूँ मैं, अरे यार एक सेकंड रुको, एक लाइन खींच दें उसके बाद दिखाते हैं। ये लाइन थी वो, देखो हाईलाइटर से दिखाता हूँ मैं। देखो सिल्वर जो है, एक्चुअली में SLISIL होना चाहिए इसको, रुको यार, यहाँ पे SIL होना चाहिए सिल्वर, ठीक है। ये देखो ध्यान से, अब देखो कि इसमें क्या कहा है, सिल्वर के नीचे रेड के ऊपर जितने हैं, कितने हैं रेड के ऊपर, 1 2 3 4 5, जितने रेड के ऊपर होंगे उससे एक कम होंगे सिल्वर के नीचे, ठीक है। देखो 1 2 3 4, सही है, सही बना है, ठीक है। और ये बताया जाए कि सिल्वर और रेड बोथ दोनों के नीचे पर्पल नहीं होगा, तो पर्पल कहाँ होगा फिर, पर्पल कहाँ होगा फिर, PURP, पर्पल यहाँ पे होगा, ठीक है। अब एक बार कंडीशन को रीचेक करते हैं, क्या हमने सही बनाया है ये, क्या हमने चीज सही बनाई है, यहाँ से देखेंगे। ब्लैक कलर बैग इज प्लेस जस्ट अबव द येलो कलर बैग, ब्लैक जो है वो येलो के जस्ट ऊपर है, देखो येलो के जस्ट ऊपर है ब्लैक, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, येलो कलर बैग विच इज प्लेस्ड इन एन ऑड नंबर शेल्फ, ऑड पे भी येलो, सही है। 3 बैग आर प्लेस्ड बिटवीन इंडिगो और स्कारलेट, इंडिगो 1 2 3 छोड़ के स्कारलेट, ओके। द पीच कलर बैग इज प्लेस्ड 2 सेल्फ अबव द इंडिगो कलर, पीच जो है 2 सेल्फ, मतलब इंडिगो से 2 सेल्फ, फर्स्ट सेल्फ सेकंड सेल्फ, ठीक है, 2 सेल्फ। नंबर ऑफ बैग्स प्लेस्ड बिलो द सिल्वर कलर बैग इज 1 लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ बैग्स प्लेस्ड अबव द रेड कलर, तो भाई बहुत अच्छे समझाया हूँ, ठीक है। उसके बाद रेड कलर बैग इज प्लेस्ड बिलो द सिल्वर, सिल्वर के नीचे है रेड। इंडिगो कलर बैग इज प्लेस्ड ऑन एन इवन नंबर शेल्फ, सही है, इवन बैठा है। पर्पल कलर बैग आर नॉट प्लेस्ड बिलो बोथ सिल्वर और रेड, सिल्वर और रेड के ऊपर है पर्पल, ठीक है। तो ये हमारी सिटिंग या पजल जो है वो प्रॉपरली बनकर रेडी हो गई है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उसकी रिप्लाई करने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगली जो पजल है हमारे पास वो क्या है। पेन ले लेते हैं, चलो। कह रहा है 6 बॉक्सेस CDFGHK विथ डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, कुछ नंबर दिए हुए 10 28 25 38 45 49, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर आर प्लेस्ड वन अबव अनदर इन द स्टैक, ठीक है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन, अब यहाँ से कंडीशन लिखना स्टार्ट हो गई। अब ये बता दिया कि 6 बॉक्स में, कुछ नहीं बताया, ऊपर नीचे कुछ भी कैसे भी लिख दो, कोई बात नहीं, मैं 6 से स्टार्ट करूंगा, 6 5 4 3 2 और 1 ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लूंगा। चलो अब देखते हैं, कंडीशन को नोट करते हैं। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन F एंड H, F और H के बीच में, एंड नन ऑफ देम हैज 20 हैज, अच्छा देखो, देखो पूरी पूरी कंडीशन पढ़ना। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन F एंड H एंड नन ऑफ देम हैज नंबर 28। अब एंड फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, याद रखना, एंड अगर फर्स्ट पर्सन के लिए होता है इसका मतलब जो नन ऑफ देम 28 लिखा है ये किसके लिए है, ये किसके लिए, उन्हीं तीनों के लिए है जो 3 F और H के बीच में बैठेंगे, 1 2 3 H, ये तीनों के पास 28 नंबर नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। चलो ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स 28, अब 28 यहाँ आएगा, कंफर्म हो गया। अच्छा F और H अगर ऐसे दिया हुआ था तो ये पता चल गया 5 लोग टोटल हैं, 2 ये और 3 ये, 5 लोग पता चल गया ना। चलो ये चीज दिखनी चाहिए, ओके। चलो आगे देखते हैं, क्या कह रहा है, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो द 28 नंबर बॉक्स, ठीक है। सी हुज नंबर इज मोर देन डी, सी जिसका नंबर डी से ज्यादा है, इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव डी, डी के तुरंत ऊपर बैठा है, ठीक है। सी हुज नंबर इज मोर देन डी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव डी, ठीक है। डी हुज नंबर इज द स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर देखो कौन कौन से हैं उसमें, एक है 25 और दूसरा क्या है 49 ना, यही दो नंबर है, ओके। द नंबर ऑफ एच इज मोर देन जी, एच का जो नंबर है वो किससे ज्यादा है, जी से ज्यादा है, ठीक है।
के इज प्लेस्ड बिलो सी, सी के नीचे है के, सी के नीचे है के whose नंबर इज एन इवन नंबर। अच्छा यहाँ को स्कॉलर लिखो थोड़ा सा, सी के नीचे है के, सी के नीचे है कहीं के और जिसका नंबर है इवन। इवन नंबर देखो कौन कौन से हैं, एक 10 है, एक 28 है और एक क्या है, एक 38 है, 38। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो आगे देखो, द बॉक्स नंबर 49 इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, तो 49 वाला बॉक्स यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ जी एंड एच इज नॉट द लीस्ट, तो जी और एच जो है, जी और ये दोनों 10 नहीं होंगे, लीस्ट 10 ही है ना, तो 10 नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब 10 नहीं होंगे तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, सबको एक गोले में बंद कर देते हैं। ओके नाउ अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे बताओ। अब देखेंगे कंडीशन कौन सी ऐसी है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एक कंडीशन को। एफ और एच के बारे में देखो, 5 लोग तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, 5 लोग सीधे सीधे। अच्छा अच्छा, एफ और एच को यहाँ रखूं अगर, एफ और एच को 3 छोड़कर एफ और एच यहाँ पे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा एफ और एच को यहाँ पे रखूं, इसके बाद वाली जो कंडीशन है मेरे पास, इस जगह पे एफ और एच यहाँ पे रख दूं और एफ सॉरी 3 छोड़कर एफ और एच यहाँ पे रख दूं, ये पॉसिबल है क्या, देख के बताओ। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एफ और एच के बीच में जो 3 लोग बैठे हुए ना वो 28 नहीं है, उनमें से किसी के पास 28 नहीं है। यहाँ पर जो 28 आ जाएगा ना बीच में, फिर इसका मतलब एक ही कंडीशन है मेरे पास एफ और एच के लिए, 2 कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो एफ और अब ये नहीं पता मुझे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो मुझे पता है ना कि एफ और एच यहाँ पे आएंगे, ये कन्फर्म है। ठीक है, चलो अब इतना कन्फर्म हो गया, तो इस कंडीशन को ऐसे लिख देंगे, ये मेरा कंडीशन प्रॉपर हो जाएगी। अब मैं कंडीशन लिखना स्टार्ट करूंगा। अब बताओ मुझे कि किसको मैं कहाँ पर रख सकता हूँ, बताओ किस चीज़ को मैं कहाँ पर, कोई ऐसी कंडीशन देखो इसमें कि जिससे मैं चीज़ें सेट कर सकता हूँ। चलो एक कंडीशन देखते हैं, सी और डी वाली, सी और डी वाली की कंडीशन को देखते हैं। एक बार मैं सी को यहाँ रखूँ और डी को यहाँ रखूँ तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी में के बैठ जाएगा यहाँ पे ना, एक ही पॉसिबिलिटी में। अच्छा अगर मैं सी और डी को यहाँ ना रख के यहाँ रखूँ सी और डी को, तो मेरे पास के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, जो कि मेरे लिए थोड़ा हैक्टिक काम हो जाएगा। चलो मैं एक पॉसिबिलिटी वाला पहले चेक करता हूँ, अगर ये गलत हो गया तो मैं वो भी चेक करूंगा, नहीं गलत हो तो कोई बात ही नहीं, तो बढ़िया है मेरे लिए, है ना। चलो अभी फिलहाल इसको रखेंगे। अच्छा सी और डी में डी कह रहा है कि 49 या 25 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक होने वाला है, डी। और एक चीज देखो, ये बताया गया है सी और डी में कि सी बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, डी से बड़ा होगा। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा नंबर देख के बताओ। सबसे बड़ा नंबर ही 49 है, अगर मैं डी को 49 दे दिया तो सी को क्या दूंगा, फिर कुछ नहीं दे पाऊंगा। इसका मतलब मुझे डी को मजबूरन देना पड़ेगा 25। अब मैं जब डी को 25 दूंगा तो बताओ सी के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बची। देखो 28 वाली पॉसिबिलिटी तो चली गई क्योंकि 28 यहाँ पे है, ठीक है 28 को हटा दो, 38 बची और 10 बची। तो अब आप मुझे बताओ कि 25 से क्या बड़ा है, 38 या 10, 38 बड़ा है ना, तो जाहिर सी बात है 38 यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, 38 यहाँ रख देंगे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो अब बचा क्या है, एक कोई बचा है आपके पास, सी डी एफ एच, सी डी एफ एच और जी, जी बचा हुआ ना, चलो जी को यहाँ रख देंगे। ठीक है, अच्छा अब बता रखा था कि एच और जी दोनों ही 10 नहीं होंगे, जी तो मुझे मिल गया, 10 यहाँ पर नहीं आएगा, ये कंफर्म था। ठीक है, एफ के सॉरी दोनों के, ये दोनों ही 10 नहीं होंगे, ये पता था मुझे। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि एफ और एच में कैसे कंफर्म करें, एफ और एच में हम ये बात कैसे कंफर्म करें कि कौन कहाँ पर आएगा। बताओ देख के कोई ऐसा कंडीशन, कोई ऐसा क्लू दिख रहा है जिससे मैं ये कह सकूं कि एफ और एच में 28 पे कौन आएगा। एक क्लू दिख रहा है, पता क्या, देखो ये क्लू ये है, एच जो है वो बड़ा होने वाला है जी से, एच जी से बड़ा होने वाला है, याद रखना। जी 10 नहीं होगा। अच्छा एफ एच को मान लेते हैं एक बार, एच को अगर यहाँ रख देते हैं, एच को यहाँ रख दें 28 पे और एफ को यहाँ रख दें। अब देख के बताओ ये सही है भैया मेरे, एक चीज देखो ध्यान से, बहिनी भी, ठीक है एक चीज ध्यान से देखो, 10 के बाद तुरंत 28 आ गया है। अगर एच 28 है तो एच बड़ा होना चाहिए जी से, तो जी को 10 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एच यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, एफ आएगा। अब एफ यहाँ आएगा तो एच यहाँ पे आएगा, अब ये भी 10 नहीं होगा। 3 जगह खाली बची 10 के लिए, यहाँ पे और आखिरी में। जब 2 पे कट हो गया तो आखिरी जाहिर सी बात है यहाँ पर आएगा। अब आपके 2 नंबर बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, एक तो बचा है 49, दूसरा बचा है 45। अब बताया था एच बड़ा है, एच बड़ा है तो एच 49 हो जाएगा और जी हो जाएगा 45। इस हिसाब से मेरी ये अरेंजमेंट बनकर रेडी हो गई। ये तो एकदम परफेक्टली सही है।
लेकिन हमने जब सी को नीचे रखा तब ये सही हुई ना। कोई ज़रूरी तो नहीं है हम सी को नीचे रखें। मैं कहता हूँ आपसे कि जिसमें सबसे कम पॉसिबिलिटी हो वही पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी चाहिए। वही मैंने चेक की आपके सामने और वो पॉसिबिलिटी एकदम सही बनी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं आपको दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाऊँगा। चलो देखते हैं एक बार उस पॉसिबिलिटी को। जो भी इंटरेस्टेड हो रुके रहना, जो भी नहीं इंटरेस्टेड हो जा सकते हो आप, ठीक है। हमारा काम है ये चेक करना, हम करेंगे, देखेंगे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, है ना। चलो एक बार एफ और एच को एक बार रख दें यहाँ पे फिर से। एफ और एच कुछ इस तरह थे और एफ और एच कुछ इस तरह थे, ठीक है। यही चीज़ थी ना, यही चीज़ था हमारे पास। चलो अब एक एक करके चेक करेंगे, सी की कंडीशन को रख के हम देखेंगे। चलो सी के लिए यहाँ रख सकते, सी और डी को यहाँ पे रख सकते थे, सी डी एकदम ऊपर नीचे आएंगे। और यहाँ पे 49 25 में ये पता था कि 49 नहीं दे सकता मैं, 25 ही देना पड़ेगा मुझे। अगर 25 इसको दूंगा तो 38 इसको देना पड़ेगा, ये भी पता था मुझे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आना चाहिए पिछले वाले से ही ना, कि 38 क्यों आया यहाँ पे। भाई 49 उसको देता सबसे बड़ा वो था, सी बड़ा ना हो पाता। और जब मैं 25 दिया तो सी के पास 3 ही ऑप्शन थे कि या तो 10 लेंगे या 28 लेंगे या लेंगे कितना, 38। ठीक है, एक मिनट रुको। 28, हाँ 28 तो ऑलरेडी यहाँ पे था, ठीक, सॉरी मैं भूल गया था। 28 तो यहाँ पे ऑलरेडी था तो 38 ही बचा था, 38 हो जाएगा, ठीक है। इतना कंफर्म था मुझे। अब बचा के और जी की बारी। के और जी में यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी कि के और जी कौन कौन कहाँ कहाँ आएंगे। अब ध्यान से देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम। पहले तो एफ और एच को देखेंगे। एफ और एच में क्या क्या रख सकते हैं। एफ और एच में अगर मैं एच को आपको डराइव करके दिखाया था कि एच को यहाँ पे रख दूंगा, एच को यहाँ पे रख दूंगा अगर, तो एच 28 उसके जस्ट कम 10 है और 10 जी पर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर एफ आएगा 100%, ये तो कन्फर्म था मुझे। तो यहाँ पर एच आएगा 100%, ये भी कन्फर्म। यहाँ पर 10 नहीं आएगा, ये भी कन्फर्म मुझे, ठीक है। इतना हो गया। अब मेरे पास बचा क्या क्या है। मेरे पास बचा है 49, 10 और कितना बचा है, और कितना बचा है 45, ठीक है। अब ध्यान से देखो 10 यहाँ पर मना है। 10 कहाँ कहाँ आ सकता है, 10 या तो यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 49 यहाँ पर मना, या 49 या तो यहाँ पे आ जाएगा, 49 या तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखना एच जी से बड़ा था, एच जी से बड़ा था, ठीक है। इसमें 10 ना जी पर आएगा ना एच पर आएगा, ठीक है। इसमें 10 ना जी पर आएगा, ऐसे लिख देते हैं 10, 45 और 49 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना के और जी का मुझे नहीं पता कहाँ बैठेंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा के और जी कहाँ बैठेंगे। लेकिन एक बात आपने देखी थी, सी के नीचे के था और दोनों ही केसेस में सी के नीचे के है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 यहाँ नहीं आएगा, 10 या तो इस पे आएगा और 10 या तो इस पे आएगा। अच्छा जिस पे भी 10 आएगा उस पे जी नहीं आएगा, ये कंफर्म है। जिस पे भी 10 आएगा उस पे जी नहीं आएगा। चलो एक एक करके रखने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं कि मैंने 10 को इस पे रख दिया, अगर 10 को इस पे रख दिया तो के यहाँ आएगा कन्फर्म, और इस पे आएगा जी, ठीक है। 49 यहाँ नहीं आएगा, तब क्या आएगा 45 यहाँ पे आएगा, 49 यहाँ आ जाएगा। इस हिसाब से देखो एच बड़ा हो गया और जी उससे छोटा हो गया, 45 हो गया, 10 नहीं है और ये बन रहा है, बन रही है पॉसिबिलिटी। रुको अभी एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, अभी रुको, अभी एक और पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो अगर मैं जी को यहाँ रखता, सॉरी जी, एक सेकंड रुको रुको रुको, यहाँ पे क्या रखा था मैं, 10 रखा था, मतलब जी नहीं आ सकता। अच्छा जी को मैं यहाँ रखता, के को मैं यहाँ रखता तो 10 यहाँ रखता, 49 यहाँ रखता, 45 यहाँ रखता, या 49 यहाँ रखता, 45 यहाँ रखता, रखता ना। बन रहा है ये भी, डाउट में है ना, इसका मतलब ये चीज डाउट में है। लेकिन रुको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है पक्का। क्यों गड़बड़ है ये भी देखते हैं, क्या गड़बड़ है ये भी देखते हैं ना, कि कैसे हम गड़बड़, मतलब क्या चीज हम ऐसा है जो गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक पजल 2-3 तरीके से बन रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है। चलो एक बात इसको रख, इसी चीज को हम उसमें चेक करते हैं, किसमें, कंडीशन से। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ और एच, एफ और एच के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, देखो 3 बॉक्सेस हैं बिल्कुल। एंड नन ऑफ देम हैज अ नंबर 28, अब इनमें से कोई नंबर 28 का नहीं है। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो द नंबर 28 नंबर बॉक्स, 28 के नीचे एक बॉक्स है, ठीक है। सी हुज नंबर इज मोर देन डी, सी जिसका नंबर डी से ज्यादा है, इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव डी, ठीक है। हुज नंबर इज स्क्वायर नंबर, स्क्वायर 25 या 49, ठीक है 25 है। उसके बाद देखो द नंबर ऑफ एच इज मोर देन जी, एच 49 है, जी 45 है, सही है। के इज प्लेस्ड बिलो सी, हुज नंबर इज इवन नंबर, सी का जो नंबर 38 इवन है, के सी के नीचे है। सी हुज नंबर, हाँ ठीक है, के बिलो सी हुज नंबर इज इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है
द बॉक्स नंबर 49 इज प्ले नॉट प्लेस एट द बॉटम, 49 बॉटम पे नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑफ जी एंड एच इज नॉट द लीस्ट, जी और एच का जो नंबर होगा वो 10 नंबर, मतलब लीस्ट नहीं होगा, कम नहीं होगा, ठीक है, मिनिमम नहीं होगा, इज नॉट द लीस्ट, ठीक है। तो अभी तो इस हिसाब से ये हमने पजल सही बनाई है और इसकी 3 पॉसिबिलिटी बन के निकल के आ रही है, क्योंकि इससे भी बन रहा है पजल, देखो एच सी डी जी, इससे भी पॉसिबिलिटी पजल बन के तैयार हो रही है, ठीक है। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी हमने चेक की उससे भी पजल बन के तैयार हुई है। चलो एक बार उसको भी फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। देखो हमने क्या किया था, हमने यही तो किया था, हमने यही तो किया था कि देखो जी को यहाँ रखा था और के को यहाँ रखा था, इसको मैंने 10 दे दिया था, इसको मैंने 45 दे दिया और इसको मैंने 49 दे दिया। इसका मतलब 49 तो ऊपर जाने वाला था कन्फर्म, ठीक है। इसमें बन रहा था ईदर और का केस, इसमें बन रहा था ईदर और का केस ना, जी और के दोनों जगह आ सकता है। और ये भी 10 ले सकता है, नहीं ये तो 10 लेगा नहीं। इस केस में इधर और ऐसे बन रहा था कि अगर 10 यहाँ होगा तो जी नहीं होगा, और 10 यहाँ होगा तो जी नहीं, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अगर 10 यहाँ होगा तो जी यहाँ नहीं होगा, ये कन्फर्म था। ऐसा इधर और बन रहा था, मतलब इसमें हल्का डाउट आ रहा था, हल्का डाउट बन रहा था कि नहीं इसमें कन्फर्म नहीं हो रहा है, जबकि इसकी दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में एकदम कन्फर्म हो रहा है, एकदम वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो उसको भी एक बार सॉल्व करके रख के दिखा देता हूँ आपको मैं। इतना तो आपको पता ही था ये सारी चीजें, कि ये सारी चीजें कैसे हो रही थी। एफ और ये कैसे आया था एच, ये तो समझ में आ ही गया था। सी और डी को मैंने यहाँ रखा था, के को मैंने यहाँ रखा था, और मेरा जो ई था यहाँ पे आ गया था। ई को मुझे नहीं, जी था, जी जो था यहाँ पे आ गया था। जी को भी 10 नहीं पता था, ये भी बात आपको पता थी। सी का कितना बता रखा था मैंने, सी का बताया था मैंने इसका बताया था 25, इसका बताया था 38, इतना कन्फर्म था। 10 इन दोनों पे नहीं आएगा तो 10 कन्फर्म यहीं पे आएगा, और यहाँ पे ये बड़ा था और ये छोटा था। यहाँ पे 100% बन रहा है, यहाँ पे कोई इधर और आई नहीं है। वहां पे एक इधर और ये आ रहा था कि के और जी को जब मैं पलट रहा हूँ तो वहां पे डाउट आ रहा है ना। इस वजह से वो उसको हम सही नहीं मानेंगे, हम सही इसी को मानेंगे। और मेरा दिखाने का मकसद भी यही था कि आपको जब इधर और आए तो अगर आपने कोई पॉसिबिलिटी छोड़ी हुई है तो उसको जाइए और चेक करिए, कंफर्म आना चाहिए, ठीक है, तभी माना जाएगा वो पजल एकदम सही है, ठीक। ऐसी पजलें पीओ में आती हैं और बहुत तगड़ा फंसाती हैं, ऐसे में लोग गलत भी करके आते हैं अच्छे लेवल का, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल वीडियो में इतना है मेरे पास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।